हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि डिटरमिनेंट का है। देखिए डिटरमिनेंट VBI क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026। देखिए 2026 जो एग्जाम वाला बोर्ड एग्जाम, उसमें जो डिटरमिनेंट का लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डिमांड था ये क्वेश्चन बनाने का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए सोल्व करेंगे बहुत आसान भाषा में। ठीक है, बोला गया फैक्टराइजेशन करना है, मतलब गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करना आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बाबू, यहाँ पर सोल्यूशन लिख देना। क्या लिखना? सोल्यूशन लिख देना। ठीक है, क्या लिखना? सोल्यूशन। अब इसके बाद डिटरमिनेंट जो दिए उसको उतार देना, आराम सेम के उतार देना है। क्या दिया है? b प्लस सी का क्या है? होल स्क्वायर कर देना। यहाँ पर क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है बाबू? ए स्क्वायर कर देना। ठीक है, इसको करना बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? सी प्लस ए का बाबू क्या हो जाएगा? यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है बाबू? सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर। यहाँ पर देखो तो बाबू क्या है? सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर क्या है बाबू? यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो। कोई दिक्कत है तो बताओ। हम कुछ अभी नहीं किए, क्या किया? सोल्यूशन देकर हम क्या लिख दिए? सेम चीजों को उतार दिए। अब यहां से जो अप्लाई करना है, यहां से समझना है, यहां से स्टेप बाय स्टेप समझना है बाबू, भागना नहीं है, स्टेप बाय समझना है। ठीक है, और समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब क्या करो? अप्लाई कर दो। यहाँ पे यहाँ लिखना अप्लाई। क्या करना है? अप्लाई। अब ध्यान दो, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि C1 C3। अच्छा एक बात आप समझो, सबसे पहले ये समझो कि ये होता है सभी को R1 R2 R3, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। पहले ये समझ लो। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इतना याद रखना। ठीक है, तो मतलब इसको C1 C2 C3 बोलते हैं। इसको बोलते हैं R1 R2 R3 बोलते हैं। इतना याद रहेगा बाबू, इतना याद रहेगा। तो देखो अप्लाई अब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई कर दो। यहाँ पे अप्लाइंग कर दो बाबू। यहाँ समझना अप्लाइंग कर रहे हैं हम लोग क्या चीज में? अब देखो C1, अब देखना ये लिखना कि C1 माइनस C3 करना, मतलब इसमें से इसमें घटाना है। फिर एंड यहाँ लिख देना बाबू, यहाँ पे एंड लिख देना। यहाँ पे लिख देना C2, यहाँ पे लिख देना C2। तो C2 में से भी घटाएंगे, क्या घटाएंगे? C3 घटाएंगे, मतलब इसमें से इसमें घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ से यहाँ करेंगे वो जीरो आ जा रहा है। हमको जीरो लाना है, 2 जीरो लाना है। लगता है 2 जीरो आ जाएगा तो आपको गुणनखंड तोड़ने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे यहाँ ध्यान दो क्या कर रहा है? C1 माइनस C3। तो देखो C1 माइनस C3 इसमें घटा दो। तो लिखो यहाँ पर क्या कि B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस क्या करना? ए स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत है तो बताओ। सिंपल उसी तरह इसमें भी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर क्या? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो इसका। फिर उसके बाद C1 C3 करो यहाँ पे, तो क्या आ जाए? यहाँ पे देखो तो सी स्क्वायर माइनस क्या करना है? माइनस करना है बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? C1 में काम हो गया। अब करना है C2 में, तो C2 कौन है मेरा? ये है। बोला है कि C2 माइनस C3, तो C2 कितना? ए स्क्वायर कर दो। तो लिखो यहाँ पे क्या लिखो? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका काम खत्म। फिर C2 में C3 घटाओ, तो यहाँ पर क्या है कि C प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कर देना बाबू। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी, तो लिख दो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब C3 में काम नहीं हो रहा। C3 बेचारा जेंग है, उंग उतार देना है। तो C3 को उतार दो। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? बी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो लिख दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम C3 में काम नहीं किए हैं, क्या क्या काम हुआ है? C1 में और C2 में क्या किए? घटा दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है हम लोग को, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ये भी याद रखना। सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ये याद रखना यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कि ए प्लस बी होता है, एक बार होता है ए माइनस बी होता है। तो एक बार क्या करना है? जोड़ना है, एक बार घटा देना है। मतलब ए को जोड़ना है, एक बार घटा देना है बाबू। कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ना है, को घटा देना है। तो समझो यहाँ पर लिख सकते हैं लोग। यहाँ पर बाबू याद रखना, यहाँ पे लिखना। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दो, B प्लस सी यहाँ लिखा है, तो B प्लस सी, ठीक है, और प्लस करना A। ठीक है, फिर क्या? इंटू, एक बार A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो A माइनस बी मतलब क्या? A B, ये सभी A है ना। अब माइनस क्या करेंगे? A करेंगे बाबू। कोई दिक्कत? इतना कर सकते हैं इसका। सेम उसी प्रकार यहाँ पर C1 में यहाँ पर काम करो।
बी में से बी स्क्वायर गया तो क्या बचा, जीरो बच गया, तो जीरो लिख दो, कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे फिर उसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखो ए सी प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर एक बार लिखेंगे हम लोग क्या, सी, अब माइनस में क्या है, ए माइनस बी है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका काम खत्म, मतलब C1 का काम खत्म हो गया। अब C2 में देखो उसी तरह करना है। देखो C2 में क्या है बाबू मेरे, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो क्या बच गया, जीरो बच गया, तो जीरो हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस क्या सी करना, भले ए सी प्लस ए प्लस बी करना, एक बार कर देना बाबू सी प्लस ए माइनस बी कर देना, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी करना, फिर यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर कर देना बाबू, क्या कर देना, सी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये देखो ये माइनस में है, इसको ए माने इसको बी माने, तो ये माइनस में गुना कर, तब प्लस माइनस माइनस होता है, इसका काम खत्म। C1 देखो बाबू, C3 क्या है, C3 को जेंगे है उतार दो, यहाँ पे क्या है बाबू, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रख दो, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर क्या है बाबू, ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का क्या करो, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दो, कोई दिक्कत है तो बता दो। यहाँ पे किसी को दिक्कत बाबू, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है हमको, C1 में क्या कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, C2 में भी देख रहा है, देखो तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, फिर यहाँ देखो यहाँ पर भी C1 में है, सेम है यहाँ पर भी C2 में, तो कॉमन ले लो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे इसमें कॉमन ले लो। यहाँ लिखना, यहाँ पे लिखना बाबू, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छे से देखना है बाबू, ठीक है। यहाँ लिखना कि टेकिन कॉमन क्या कॉमन लेना है, तो हमको C1 में क्या लेना है, ए प्लस बी प्लस सी लेना है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, फिर C2 में हमको कॉमन लेना है बाबू, ए प्लस बी प्लस सी ले लो कॉमन, कहाँ यहाँ लिख देना कि फ्रॉम C1 एंड C2, क्या लिखना है, यहाँ लिख भी देना है C1 एंड C2। अब ध्यान दो, C1 में देखो ये है, ये कट जाएगा बाबू, इसमें कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ B प्लस सी माइनस से बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग जो कॉमन लिए हैं तो लिख दो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी। अब देखो दोनों स्क्वायर हो जाए, होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो तो ए प्लस बी प्लस सी है इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो कर दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट याद दे देना, यहाँ पर क्या करना, डिटर्मिनेंट देना, ये कट जाएगा तो हम लोग क्या बचेगा, सिर्फ बी प्लस सी माइनस ए बचेगा, ये बेचारा जीरो बचेगा, ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो है तो जीरो लिख दो, यहाँ पे इसमें कट जाएगा तो ये प्लस वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला, तो क्या है यहाँ सी प्लस ए प्लस माइनस बी बचा, यहाँ पर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर है, कोई दिक्कत है तो बता दो बाबू। फिर इसमें हम लोग कॉमन लिए तो क्या बच गया, प्लस वाला कैंसिल हो गया तो माइनस वाला बचा, तो माइनस में क्या है हम लोग के पास, सी माइनस ए माइनस बी है ना। उसी प्रकार ये कट गया प्लस वाला तो माइनस वाला बचा, माइनस वाला में क्या बचा कि सी माइनस ए माइनस बी बचा, और यहाँ बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब चाहेंगे तो इसका होल स्क्वायर भी हम लोग क्या करते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी तोड़ दो, यहाँ पे चाहेंगे तो तोड़ दे। अरे बताओ बाबू, यहाँ पे तुम बताओ, ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं ना, 2ab लिख सकते हैं बाबू, तो लिख दो, इसको खोल दो, इसको खोल देते हैं, तो लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो तो कोई दिक्कत है तो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हर किसी को याद होगा, हर किसी को याद होगा। अब इतना तो समझ में, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब ध्यान दो क्या करना है बाबू, ये समझना है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत डिमांड था ये क्वेश्चन का, बहुत डिमांड था बाबू ये क्वेश्चन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। अब इतना तो सबको समझ में आया, क्या गया हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहाँ से आया, तो दोनों में C1 में और C2 में कॉमन लिए थे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2 किए, बाकी हम लोग को डिटरमिनेंट बच गया बी प्लस सी माइनस ए, जीरो, ए स्क्वायर जीरो, और क्या है यहाँ पर सी प्लस ए माइनस बी, और क्या बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर बच गया बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से क्या काम करना है, यहाँ से काम क्या करना है ये देखना है बाबू। अब ध्यान दो, यहाँ से जो हम लोग काम करेंगे समझना है, यहाँ पे
हम चाहेंगे बाबू, देख समझो, हम चाहेंगे लोग, जैसे मान लो कि हम लोग जोड़ दें, देखो R1 R2 को जोड़ दो और घटा दो R3, या तो समझे क्या करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा हल्का ध्यान देना इसको। देखो ये थोड़ा हल्का हम लोग को ध्यान देंगे, क्या करेंगे R3 में, समझो यहाँ पे, यहाँ हम लोग काम करेंगे बाबू, यहाँ समझना। चलो यहाँ देखो अप्लाई कर लो, यहाँ से यहाँ हम लोग क्या कर ले, अप्लाई कर लो, अप्लाइंग R3 लिख दो यहाँ पे R3। अब क्या करना है, यहाँ लिखना बाबू R3 माइनस R1 प्लस क्या कर दो R2। इसका मतलब समझ लो बाबू, यहाँ समझ लो इसका मतलब हो गया कि R3 माइनस R1 प्लस R2, मतलब R1 प्लस R2 को जोड़ो और घटाओ कितना, R3। क्या करना है, R3 घटाएंगे। तो समझो बाबू ये काम किस में हो रहा है, R3 में हो रहा है। तो बाकी R2 ये R3 है, भले R2 R1 R2 है, तो R1 R2 को सेम लिख दो, पहले उतार दो, उसी तरह पहले उतार दो, उसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ हो गया A प्लस B प्लस C का क्या है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर क्या है बाबू, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या देखो, तो काम किसमें, R3 में हो रहा है, लेकिन R2 R1 R2 रहने दो, अब उतार दो पहले, उसके बाद हम जोड़ के आपको घटाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर B प्लस C माइनस A है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे A स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पर C प्लस A माइनस B है, यहाँ पे B स्क्वायर है। उसी प्रकार देखो तो यहाँ पे आप देखो ये तो 2 हो गया। अब R3 को हम नहीं करना, अब R3 में क्या किए थे हम लोग, समझो यहाँ, अब तुम आपको जोड़ जोड़ कर समझा रहे हैं, यहाँ पे समझना। अब देखो बोला है कि R1 प्लस R2, मतलब R1 कौन है इसमें, ये सभी R1 है, ये सभी R2 है, ये सभी R3 है। ये तो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। चलो तो हम क्या करो, पहले क्या बोला है यहाँ पे R1 प्लस R2, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये जोड़ दो। तो क्या है R1, देखो तो R1 प्लस R2 करना है, क्या करना, R1 प्लस R2। देखो तो इसमें क्या R1 का मान कितना हम लोग के पास, B प्लस C माइनस A है, और प्लस 0 करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, प्लस 0 करेंगे तो क्या जाएगा B प्लस C माइनस A। अब घटाना क्या है, R3। अब R3 में से ये जो रिजल्ट आएगा उससे घटाना है। तो R3 मेरा कितना है, यहाँ पे है R3, क्या है बाबू, R3 हम लोग का क्या है, यहाँ पे C माइनस A माइनस B है। घटाना क्या है, ये घटाना है, ये घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस B प्लस C माइनस A घटाओ, ये ना घटाना है। अब समझो यहाँ पे ये कि C माइनस A माइनस B, ये माइनस से गुना करो तो माइनस B माइनस C और माइनस माइनस प्लस A हो जाएगा, होगा कि नहीं बता बाबू। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है, ये प्लस A माइनस A प्लस C माइनस C कट गया, तो क्या बचा माइनस B, तो मिलकर माइनस 2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2B। तो यहाँ पर क्या हम लोग का हो रहा है बाबू, माइनस 2B हो रहा है, यहाँ पे लिख दो माइनस 2B हो रहा है, कोई दिक्कत। सेम उसी प्रकार से अब क्या करना है, इसको इसमें जोड़ना है और घटाना है, ये घटाएंगे। तो ये घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे समझना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझो यहाँ पे। अब फिर यहाँ पर समझना है, हम लोग क्या करना है, 0 में देखो तो R1 कितना है, R1 यहाँ पे देखो तो किधर है, R1 हम लोग का कहाँ है बाबू, यहाँ पे R1 यहाँ पे। तो R1 ये जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग 0 में जोड़ेंगे तो वही चीज आ जाएगा, मतलब R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया, C प्लस A माइनस B आ गया, ये आ गया। और क्या करना है, R3 को घटाना, इससे घटा देना है। तो क्या है हम लोग का R3, तो R3 में ये है कि C माइनस A माइनस क्या है B है, क्या घटाना है, ये घटाना है, ये घटा दो तो यहाँ क्या आएगा C प्लस A माइनस B। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान दो, ये C माइनस A माइनस B, माइनस से गुना कर तो माइनस C हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस B हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ कटने वाला है तो काट दो। यहाँ देखो, यहाँ C से C कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ A से भले B से B प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस ए बचा, तो माइनस 2A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2A हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 2A होगा, कोई दिक्कत। सेम उसी प्रकार अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या R1 प्लस R2, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्या ये घटा देंगे, ठीक है। तो देखो तो क्या हम लोग का जोड़ेंगे R1 तो A स्क्वायर हो जाएगा, R1 प्लस R2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। घटाना किस में है, इससे घटाना है उसको, तो क्या यहाँ घटा दो तो R3 क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB है बाबू, है कि नहीं बताओ। यहाँ पर क्या करना है, माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करना है। अब देखो ये माइनस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस इसमें गुना करो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो ये A स्क्वायर B स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2AB बचा। क्या बचा यहाँ पे, 2AB बचा। बोलो बचा कि नहीं बता बाबू, यहाँ 2AB बचा कि नहीं। तो प्लस में क्या बचा यहाँ पे 2AB। बोलो यहाँ तक समझ में आया।
अब क्या करो यहाँ से, अब यहाँ से क्या करो, यहाँ तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से बाबू क्या करना है, समझना है थोड़ा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग के पास आ गया R1 में क्या आ गया, ये सभी R1 है, तो b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर 0 c प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2a और 2ab है। अब देखो यहाँ पर सभी में 2 दिख रहा है तो कॉमन ले लो। कहाँ कॉमन ले लिया जाए, R3 में। R3 में क्या कॉमन लो, 2 कॉमन ले लो। क्या लिखो, टेक इन कॉमन R3 में कॉमन क्या 2 ले लो। यहां पे लिख लो बाबू, टेकिंग कॉमन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन क्या लेना है, 2 ले लो। क्या लेना है, 2 ले लो फ्रॉम R किसे 3 में, किसमें R3 में, ये कॉमन ले रहे हैं। इसमें क्या ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो लिख दो यहाँ पे। तो पहले से हम लोग का क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लिख दो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दो। तो क्या हम लोग के पास बचेगा, देखो क्या बचेगा, तो हम लोग के पास बचेगा ये जिस तरह उतार दो, बी प्लस सी माइनस ए, ये 0 का 0 ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर क्या है बाबू, सी प्लस ए माइनस बी है, यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या है बाबू, माइनस बी है, यहाँ सॉरी यहाँ पर कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन लिए ना R3 में, कॉमन तो 2 से 2 का भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस बी बचेगा। रखना यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ए बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ कट जाएगा बाबू, 2 कट जाएगा, तो क्या ए बी बचेगा, क्या बचेगा, ए बी बचेगा। यही ना है, देखो तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताओ। अब देखना है कि इसके बाद क्या करना है। अब चाहेंगे तो हम लोग एक्सपेंडिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, हम लोग चाहेंगे तो एक्सपेंडिंग यहां से भी कर सकते हैं बाबू, यहां से भी चाहेंगे तो एक्सपेंडिंग यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से कीजिएगा तो आप फेंका जाइएगा, यहां से कीजिएगा तो फेंका जाइएगा बाबू, ठीक है। यहां से आप कीजिएगा तो फेंका जाइएगा, समझे। यहां से हम लोग कर सकते हैं एक्सपेंडिंग, चाहेंगे तो कर सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिंग करोगे तो फेंका जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा चलेगा, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा अलजेब्रा का। तो याद रखो, इसमें क्या किया जाए कि 2 लाइन से 0 बन जाए, 2 लाइन से 0 बन जाएगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो रहती में एक्सपेंडिंग करने में आसान होगा। लेकिन इसको एक्सपेंडिंग करेगा बाबू तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखना, लाइन बाय लाइन देखो बाबू, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखना बाबू अप्लाइंग। अब देखो थोड़ा इसमें हम खुरपतिया दिमाग लगाएंगे। C1 यहाँ लिखना C1, ठीक है। तो करना C1 प्लस 1/a क्या करना है, C1 को C3 में जोड़ना है। कैसे, a 1/a से गुना करना है, मतलब इसमें गुना कर क्या करना है, C1 को जोड़ना है, ठीक है। एंड यहाँ लिख देना एंड, फिर उसी प्रकार C2 में भी क्या करेंगे, C2 तो यहाँ करना C2 प्लस 1/b और C3। अब कहेगा कैसे, अरे बबुआ हम क्या किया, अप्लाई कर रहे हैं C1 में। देखो C1 में अप्लाई कर रहे हैं, C1 प्लस 1/a C3, मतलब 1/a किस में गुना करना है, आपको C3 में गुना करना है, और जोड़ना किससे, a से जोड़ना है। फिर एंड उसी प्रकार C2 को C2 प्लस 1/b, मतलब R3 में क्या करना है, 1/b से गुना करना है और C2 से जोड़ देना है। क्या करना है, C2 से जोड़ देना है। तो देखो हम कैसे बता रहे हैं बाबू, आपको समझना है। यहाँ पे सबसे पहले ये दिया गया है 2 का 2 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर रहने दो, ठीक है। अब देखो हम अप्लाई जो किए ऊपर समझा रहे हैं, आपको अलग पेज में भी समझाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ समझो। तो हम लोग क्या किए हैं बाबू, पहले देखो, पहले इसका C1 का काम करो, ठीक है, उसके बाद C2 काम करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले C1 है, तो C1 मेरा कितना यहाँ पे है, क्या है, b प्लस c माइनस a है, ये ना है। अब हम करना है हमको काम क्या, 1/a C3 में गुना करो, इसमें गुना करेंगे, मान लो a स्क्वायर में गुना करेंगे किससे, 1/a से करेंगे, तो a से ये a कट गया, तो a बचा। अब क्या बच गया, C3 हम लोग का 1/a C3 का मान कितना आ गया, a आ गया, कितना आ गया, a आ गया। a इसमें क्या करना है, जोड़ना है। देखो c में जोड़ देना, तो जोड़ दो, ये में a जोड़ दो, तो देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्लस माइनस c कट जाएगा, तो क्या बचेगा, b प्लस c बचेगा ना, बचेगा। समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, देखो बाबू क्या किए हैं हम लोग, क्या किए हैं यहाँ समझो, यहाँ पे थोड़ा समझो। हम लोग क्या किए हैं कि C3 में क्या किए हैं, a से गुना किए हैं, तो a से एगो गुना करेंगे तो a से कट जाएगा, एगो बचेगा। ये जोड़ेंगे किसमें, C1 में, C1 जोड़ेंगे तो ये माइनस है, प्लस एगो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, b प्लस c बचेगा। तो वही बचा है b प्लस c, नहीं समझ में अरे आया होगा बाबू, अरे आया होगा। तो यहाँ बचा है सिर्फ b प्लस c। अरे 2 बार 3 बार देखना, लेकिन वीडियो देखना बाबू, ये समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको 5 नंबर रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको करा नहीं, कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में, फिर उसी प्रकार सेम इसी में करो यहाँ पर भी।
अब क्या करना है, यहाँ पे सको, यहाँ पे क्या करना है, इसमें क्या कैसे गुना करना है, ए से गुना करना है। अब मान लो यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है, इसमें किससे, ए से, ए 1/a से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, बी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, ए आएगा। बोलो आएगा कि नहीं बाबू, आएगा कि नहीं। तो इसमें फिर ई किसको जोड़ना है, जीरो में जोड़ेगा, मतलब C1 में, C1 तो मेरा जीरो है और यहाँ पर 1/a और C3 का मान कितना आया है, हमको आ गया है बाबू कि बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। जीरो जोड़ दो इसमें, तो जीरो जोड़ेंगे तो बतिया वही आएगा, बी स्क्वायर बाई ए आएगा। आएगा कि नहीं बता बाबू। तो यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ पे लिख दो अब बी स्क्वायर बाई ए। अरे क्या किया समझो, इसमें बी 1/a से गुना किए हैं, 1/a से गुना किए हैं और तो क्या जाए, बी स्क्वायर बाई ए आ जाए, कट तो नहीं रहा है यहाँ पे। उसके बाद जोड़ना है, जीरो जोड़ो, तो जीरो जोड़ेंगे तो वही ना चीज आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। चलो इसका भी काम खत्म। सेम उसी प्रकार यहाँ पर काम करो, इसमें किससे गुना करना, ए में गुना करना है। तो C3 में ए से गुना करेंगे बाबू, देखो ए बी है, ए बी में ए 1/a से गुना करेंगे तो क्या, ए से कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। और बी यहाँ देखो क्या है, माइनस बी है, ठीक है, यहाँ माइनस बी है। तो C1 मेरा कितना है, माइनस बी है और प्लस 1/C3 कितना आया है, देखो 1/a C3 आया है, कितना बी आया है। तो बी में करेंगे तो प्लस माइनस जीरो, तो जीरो हो जाएगा नहीं, अरे प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या होगा, जीरो बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दो, जीरो बच, यहाँ लिख दो जीरो। कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, ये बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक्सपेंडिंग करोगे, यहाँ से एक्सपेंडिंग करोगे तो फेंका जाओगे, यहाँ से नहीं फेंकाओगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो C1 में काम खत्म, अब बच रहा है C2। अब C2 पकड़ो, C2 प्लस 1/b C3। अब देखो यही मेरा क्या है, ये मेरा क्या है बाबू, C2 है। किसमें, इसमें गुना किसे करना है, 1/b से करो। तो 1/ हम b से गुना करेंगे किसमें, a स्क्वायर में। समझो यहाँ पे एक और पेज ले बाबू, यहाँ पे अरे आप लोग के लिए तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या टेंशन है बाबू। देखो यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो क्या, C2 में, C2 मेरा कितना है, जीरो है, जीरो है प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि 1/b C3 में गुना करना है, इसमें गुना करो किससे, 1/a से, 1/b से। तो a स्क्वायर में किससे गुना करेंगे, 1/b से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है बाबू। तो जीरो प्लस क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि जब भी जोड़ेंगे जीरो तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बटा क्या, b स्क्वायर, a स्क्वायर बटा b आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या बाबू कि a स्क्वायर बटे क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं बाबू, बताओ यहाँ पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार यहाँ पर करना, इसमें 1/b से गुना करेंगे तो एगो b से b कैंसिल हो जाएगा। फिर समझते रहो, यहाँ पे मान लो इसमें b स्क्वायर है, इसमें गुना करेंगे 1/b से करेंगे तो एगो b से b कैंसिल, तो b बचेगा। b किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें C2 में जोड़ेंगे तो C2 कितना है, c प्लस a माइनस b और जोड़ दो यहाँ पर b, तो b से b कैंसिल, तो c प्लस क्या a बच रहा है, c प्लस a बच रहा है। तो लिख दो यहाँ पर क्या, c प्लस a, तो c प्लस क्या a हो गया इसका काम। फिर इसमें करो, इसमें क्या गुना करना है हम लोग को, a से गुना करेंगे तो a से एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या a बचेगा। फिर किस में जोड़ना है, इसमें C2 में जोड़ो, C2 में जोड़ेंगे तो a से एक कैंसिल तो क्या बचा, जीरो बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, जीरो बच गया। अरे कैसे जीरो, यहाँ पे जीरो कैसे है, देखो यहाँ, अरे हम लोग भाग करेंगे, यहाँ देख लो C2 में क्या मतलब भाग, 1/b3 किस में भाग कर रहे हैं, आपको C3 में कर रहे हैं। देखो तो ab इंटू 1/b है, तो b से b कैंसिल तो क्या बचा, a बचा। किसका मान, इसका मान क्या बचा, a आया। a में किसको जोड़ो, C2 का मान कितना है, माइनस a, तो माइनस प्लस क्या, जीरो जाएगा, पहले से माइनस a, अब प्लस क्या है, b है, तो सॉरी a है, तो कैंसिल हो गया, तो जीरो नहीं आ गया। अरे आ गया तो जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो C3 में तो काम नहीं हुआ, C3 बेचारा जेंगे है, सेंग उतर जाएगा, जेंगे है सेंग उतर गया। तो यहाँ लिख दो a स्क्वायर, यहाँ लिख दो b स्क्वायर और यहाँ पे लिख दो ab। अब देखो बबुआ यहाँ से तो हम लोग क्या दिख रहा है, अब दो जीरो आ गया। अब तो आसान हो गया कि नहीं बता बाबू। अब एक्सपेंडिंग कर दो R3 से, R3 से इससे एक्सपेंडिंग कर दो तो ये तो लेगा जीरो, ये लेगा जीरो, तो क्या बचेगा, सिर्फ ab बचेगा। तो आसान बनाए कि नहीं बता बाबू, ये आसान बना के तुम लोग को बताओ तुम ही। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एक्सपेंडिंग हम लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R3। क्या लिखना है, एक्सपेंडिंग लिख देना यहाँ पे, expanding along R3। क्या है, R3, तो R3 यही ना है, तो ई लेगा तो सब जीरो हो जाएगा, ई भी लेगा जीरो, तो हम क्या ले, ए भी ले लो डायरेक्ट। तो पहले सबसे पहले जो मान मेरा ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पर 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कहाँ हम कहाँ लिए हैं, यहाँ समझो पहले, एलोंग कहाँ लिए बाबू, R3 में, R3 में लिए है। तो R3 मेरा कौन है, ये है, तो ये लेगा बाबू तो कैंसिल, ये जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, ये भी लेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा, ये भी बचा, ए बी वाला टर्म जाएगा, ई वाला टर्म जाएगा, पूरा ई वाला टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा, b प्लस c
ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई ए, सी प्लस ए बचेगा। बचेगा कि ना बता बाबू। तो पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो को, तो हम लोग ए बी ले रहे हैं। तो ए बी कौन टर्म है, ये ए बी टर्म है, ये वाला टर्म पूरा चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा, ये ना बचेगा। तो ये देखो हम अलग समझा देंगे कहिएगा तो, यहाँ पर पहले लिख दो, यहाँ पर इंटू। अब इसमें गुना करो, इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें गुना करो, इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना बाबू। इसमें हम लोग गुना करेंगे तो क्या, बी प्लस सी और इंटू क्या हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा। फिर माइनस का होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो ध्यान दो, यहाँ माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे और फिर इसमें गुना करो। तो देखो यहाँ पर क्या है कि बी स्क्वायर बटे में क्या है बाबू, ए है। फिर इंटू गुना करेंगे किसमें, ए स्क्वायर बाई बी में, तो लिख दो ए स्क्वायर बटा बी में गुना करना है। अरे बबुआ अब तो हम लोग का काम हो गया। यहाँ तक देखो, यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आता बता दो। यहाँ पे देखो तो किसी को क्या किया है, इसमें एक्सपेंडिंग R3 से, तो ये लेता था 0, ये भी लेता 0, तो क्या बचा, ए बी बचा। तो ए बी क्या लिए हैं, तो ए बी लिए हैं बाबू, तो ए बी लिए हैं, तो क्या लिए, ए बी लिए हैं, तो ये वाला पूरा टर्म जाएगा, ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, ये वाला रो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी प्लस सी, ए स्क्वायर बाई बी, फिर बी स्क्वायर बाई ए, सी प्लस ए बचा। देखो तो उसके बाद गुना कर दिया, डिटरमिनेंट आता है कि इससे गुना, इससे से माइनस लग जाता है। कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे है दिक्कत बाबू, नहीं है। अब देखो यहाँ से ये बी से एगो बी कैंसिल, तो एगो बी बचा, यहाँ से एगो से ए कैंसिल, तो एगो ए बचा, मतलब ऊपर क्या, ए बी बच गया। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत। अब समझो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। अब समझो यहाँ पे क्या बचा, ये बेचारा ए बी का ए बी। अब देखो यहाँ पर गुना कर दो, इन दोनों में क्या गुना करो, तो देखो यहाँ पर बी में सी से, तो क्या हो जाएगा, बी सी आ जाएगा। फिर बी में ए से गुना करो तो प्लस क्या, ए बी आ जाएगा, आया कि नहीं। फिर यहाँ पर देखो अब सी से सभी में गुना करो, तो सी में सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे ए सी आ जाएगा, आएगा कि नहीं बता बाबू, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस, यहाँ क्या बचा, हम लोग कट गया तो ए और बी बचा, तो लिख दो ए बी। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बता दो। अब देखो यहाँ से ए बी से ये ए बी कैंसिल, तो क्या बच रहा है हम लोग पास, बी सी स्क्वायर ए सी बच रहा है। अब देखो तो बाबू यहाँ पे, तो अब देखो तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, ए बी का ए बी है क्या, ए बी इंटू यहाँ पर क्या बच रहा है, बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी बच रहा है। अब देखो थोड़ा सा बाबू यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा देखना यहाँ पे, यहाँ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सी कॉमन दिख रहा है कि यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 इंटू यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये ए बी का ए बी, इसमें क्या सी कॉमन लेता, सी ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी प्लस एगो सी बच जाएगा, सी से सी कैंसिल, तो एगो सी बचेगा, प्लस ई सी से सी कैंसिल, तो ए बच गया। कोई दिक्कत है तो बता दो, अब बताओ कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर क्या आ गया, सी बी प्लस ए आ गया, तो इससे अब इससे गुना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते, ये क्या है कि ये ए बी सी को हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख दो 2 के साथ लगा दो, यहाँ पे 2 ए बी सी, ये वाला लगा दिए यहाँ पे, फिर इनटू ये बेचारा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, इसको हम सरिया के सीधा करके लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का सी लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और ए प्लस बी प्लस सी है। अब इन दोनों में गुना करेंगे तो क्यू हो जाएगा। मान लो कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर क्या एक है, तो पावर क्या जुड़ जाता है, तो ये रहेगा बेचारा 2ab और 2abc और इंटू में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, मतलब 2 1 3 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था बाबू। ये कारण इतना अच्छा से कोई नहीं समझाया होगा, पूरा यूट्यूब खोज लो, अब इस तरह समझाया होगा तक बोलना। देखो यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बता दो, ये इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो था ना बाबू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार बना लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये पूछेगा तो 5 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो, आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि ये आपको समझ में आया कि नहीं, कहाँ नहीं समझ में आया। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हाँ ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो फिर से हम दोबारा एक बार वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। फिर एक बार और दोबारा बना देंगे, ठीक है। लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।